Assalamualaikum everyone. CSP Miss Harim here. So let us discuss about our today's topic. So is the settlement done between US और ईरान? क्या US और ईरान के दरमियान सेटलमेंट हो गई है अबाउट द वॉर? आपको पता है तकरीबन 105 और 106 डेज ये वॉर कंटिन्यू रही. आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लेते हैं. So welcome to our YouTube channel and join our exclusive online session for CSS, PMS and CC exam. It's CSS, PMS, CC Officers Academy and contact numbers are available right here. You may approach, you may join our exclusive session. अब हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स. असल में जो करंट अफेयर्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके CSS के लिए बल्कि PMS के लिए और CC एग्ज़ाम और इसके अलावा जॉब टेस्ट प्रिपरेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं. आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, जून के हवाले से है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट आवर टुडेज टॉपिक US ईरान 2026 ब्रेक दो और सेटलमेंट. क्या ये एक छोटा सा ब्रेक आया है? US और ईरान की स्टिल वॉर चल रही थी, क्या ये एंड हो चुकी है या फिर आपस में कोई सेटलमेंट हुई है? तो आज हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में. So here are the key points. June 2026 US-Iran peace framework. Ending the 106-day war. याद रखना है जंग कितने दिन रही? 106 दिन. And navigating the इस्लामाबाद मेमोरेंडम. आपको पता है कि यूएस के जो लीडर्स हैं वो इस्लामाबाद में हैं, आपस में डिस्कशन हुई, लेकिन इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने आपस में किरदार अदा किया मिल के, ताकि यूएस और ईरान की एक लॉन्ग वॉर जो है उसको ख़त्म किया जा सके, मतलब वॉर जो है वो एंड हो जाए, ठीक है, और इसके अलावा सुकून कायम हो जाए. इसके लिए पाकिस्तान और कतर का नाम काबिल ज़िक्र है, ठीक है. वैसे यहाँ पर ये मेंशन है, आप इसे जो है अंडरलाइन कर सकते हैं. टेंटेटिव बायलैटरल, बायलैटरल दो तरफा, किसका? पाकिस्तान और कतर का. फ्रेमवर्क मेडिटेटेड बाय पाकिस्तान एंड कतर. अनाउंस्ड ऑन संडे जून 14 2026. संडे 14 जून को एक जो फ्रेमवर्क है वो लाए अमल तैयार कर लिया गया. और इसमें अगर बात की जाए करंट स्टेटस की, ठीक है, तो करंट स्टेटस क्या था? करंट स्टेटस नॉट अ फाइनल परमानेंट ट्रीटी बट अ डायनेमिक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट इस्टेब्लिश्ड एंड इमीडिएट सीज फायर. अब ये डायनेमिक क्यों था? डायनेमिक इसलिए जो कि चेंजेबल हो. असल में हमारा जो एग्रीमेंट है ना वो चेंजेबल होना चाहिए. सीज फायर यानी ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए. तो जंग बंदी कैसे पॉसिबल हो सकती है? जब आपस में कंट्रीज एग्री करें. इसलिए डायनेमिक रखा गया क्योंकि दोनों कंट्रीज़ किसी भी बात पे इत्तेफाक नहीं कर रही थी कि बाद में कोई एग्रीमेंट में चेंजिंग की जा सके. नेक्स्ट स्टेप ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी. एक सेरेमनी हुई स्केड्यूल फॉर फ्राइडे जून 19 2026 और ये 19 जून को होगी इन स्विट्ज़रलैंड, लेड बाय यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD Vance. JD Vance इनके वाइस प्रेसिडेंट, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इसका हिस्सा होंगे. सो द टाइमलाइन द 60-day विंडो मूविंग फ्रॉम सीज फायर टू स्ट्रक्चर डिप्लोमेसी के आपस में सफारतकारी के जरिए मामला हल हो सकेंगे. इमीडिएट सीज फायर, परमानेंट termination of military operation across all active fronts explicitly including Lebanon. 60-day phase. वैसे आप इन पॉइंट्स को रीड कर लें, इनमें इतनी खास डिस्कशन नहीं की गई. आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. मैं आपको एक हवाला दे देती हूँ. आपको पता है कि जब जंग हो रही थी तो उस सिचुएशन में जो जितनी भी एम्बेसीज थी जो कि कतर में थी, लिबनान में थी, उन पर ईरान ने अटैक किया, ठीक है. तो मतलब एक वर्ल्ड वाइड जो पीस था ना हमारा वो तबाह हो गया. इवन रशिया ने इसमें मुदाखलत की और हमारे नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस हवाले की मजम्मत की. सो फाइनेंशियल पिलर्स, लीग फ्रेमवर्क, द बिलियंस एट स्टेक इन 14-point ड्राफ्ट माओ, 24 billion released. US agreed to release frozen Iranian assets held in foreign banks during 60-day period. यानी जितनी भी फ्रोजन एसेट्स हैं वो सारी की सारी US छोड़ देगा, मतलब रिलीज़ कर देगा और 60 दिन का दौरानिया दिया. द पे फॉर परफॉर्मेंस क्लैश और क्लैशिंग नैरेटिव. ईरान क्लेम लीग स्टेक $12 billion मस्ट बी हैंडेड ओवर बिफोर टॉक बिगिंस. और बात शुरू होने से पहले कितने हैंड ओवर किए? कितने बिलियन डॉलर? तकरीबन $12 बिलियन, ठीक है, ये हैंड ओवर किए गए. यूएस रिस्पॉन्सेस. यूएस ने क्या रिस्पॉन्स दिया? यूएस ऑफिशियल्स वेहेमेंटली डिनाई दिस. यूएस ऑफिशियल्स इस बात को डिनाई करते हैं, स्टेटिंग एब्सोल्युटली नो कैश मूव्स विदाउट वेरीफाइड इरानियन कंप्लायंस. टोटल एसेट्स कितने थे हमारे? 100 बिलियन के थे इन फ्रोजन ग्लोबल एसेट्स. ओनली हाफ 50 बिलियन इज कंसिडर्ड यूजेबल ड्यू टू आउटस्टैंडिंग डेप्थ, ठीक है, और इसमें सिर्फ $15 बिलियन ही मतलब यूजेबल रहे. ये इंडेक्सेस
डेट्स नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं. द 300 बिलियन रिकन्स्ट्रक्शन फंड्स, हाउ द मैसिव 300 बिलियन पैकेज इज स्ट्रक्चर्ड. ऑब्लिगेशन, द ड्राफ्ट मैंडेट्स यूएस लेड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन प्लान टू रिपेयर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इनसाइड ईरान. बातचीत में ये भी शामिल किया गया, ये ड्राफ्ट भी पेश किया गया कि ईरान का जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको भी रिपेयर किया जाए, क्योंकि ईरान का आपको पता है इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. गल्फ स्टेट फाइनेंसिंग, द यूएस taxpayer exposing the White House plan to rely on wealthy Persian Gulf Arab states to pool funds for humanitarian and industrial rebuilding. यानी यूएस ने ये डिमांड की जितने भी पर्शियन गल्फ अरब स्टेट्स हैं उनको चाहिए कि फंड्स जो है उनको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जो इंसानी एक जो लाइफ है उसको दोबारा से नहज पर लाएं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीबिल्डिंग भी हमारी पॉसिबल हो सके. पॉलिटिकल फ्रिक्शन, अगर पॉलिटिकली डिस्कस किया जाए, हाई प्रोफाइल यूएस लॉ मेकर्स आर फाइसली रेजिस्टिंग द प्रपोजल, पब्लिकली कॉलिंग द कंसेप्ट ऑफ $multi-billion रिकन्स्ट्रक्शन फंड टोन डेफ वाइल द करंट रिजीम इज़ इन पार. लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ज़रा भी तवज्जो ना दी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, स्टिकिंग पॉइंट्स एंड द न्यूक्लियर सेटलमेंट. आपको पता है कि यूरेनियम ईरान में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है. ईरान हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू डिस्कस द फेट of its 60% highly enriched uranium stockpile but refuses to completely dismantle its domestic nuclear program. लेकिन यूएस कभी भी नहीं चाहता कि जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको फुलफ़िल कर सके या एक न्यूक्लियर पावर बन सके, क्योंकि इस चीज़ से यूएस बहुत ज़्यादा खाइफ है. नेक्स्ट इज न्यूट्रल थर्ड पार्टी प्रपोजल्स. अपकमिंग 60-day टॉक्स यानी आने वाली जो 60 दिन की जो बातचीत है विल focus on either shipping the stockpile to Russia and mechanically diluting it down to known weapons grade level under intense IAEA monitoring. ठीक है, यानी उनको यही है कि जो ईरान वेपन्स का यूज, इवन ईरान ने मिज़ाइल भी तो बहुत ज़्यादा ताने हैं. ईरान ने कहा है कि हमारे ये मिज़ाइल पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, हमने इसलिए इनका इस्तेमाल करना था. मतलब या तो उन्होंने इस चीज़ को मॉक किया है या फिर एक्चुअल में ये. लेकिन हाँ, ईरान वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इस सेंस में कि उसके पास मिज़ाइल बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसने हर जगह पे लॉन्च किए. द प्रोक्सीज रेड लाइन, तेहरान हैज़ एक्सप्लिसिटली omitted its ballistic missile the program its support for regional resistance group from the text calling them non-negotiable. The Israel wild card, Israeli officials have made it clear they are not bound by the US-Iran document will continue operation against Hezbollah. यानी उन्होंने कहा कि US-Iran डॉक्यूमेंट बेशक ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा हम इस चीज़ के इसराइलियों ने कहा कि हम इस डील के या इस डॉक्यूमेंटेशन के बाउंड नहीं है, हम हिजबुल्लाह ऑपरेशन जो है उसको जारी रखेंगे. आपको पता है कुफार हैं तो कुफार ही, वो कभी भी जो है किसी मुसलमान का फ़ायदा तो नहीं देख सकते. ब्लॉकेज रिमूव, ठीक है, ब्लॉकेज ख़त्म होगी. और इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप अथोराइज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ यूएस नेवल ब्लॉकेज ऑन ईरानियन पोर्ट्स. ईरान की जितनी भी बंदरगाहें थी उन पर ब्लॉकेज हटा दी गई. द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अपना हरमज़ को वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई और आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल कंडीशन में आ रही है और दोबारा से ओपन कर दी गई है. री ओपनिंग द क्रिटिकल शिपिंग बोटल नेक टू अलाउ ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट टू फ्लो फ्रीली वंस अगेन, कि ऑयल की जो एक ट्रांजिट थी वो दोबारा से उसी तरह से हो सके, ऑयल बाकी कंट्रीज तक जा सके. लॉजिस्टिक कैप, वाइल ट्रम्प डिक्लेयर्ड इट ओपन इमीडिएटली, इरानियन मीडिया नोट्स द डेट फिजिकल माइन क्लियरेंस एंड इरानियन एग्रीमेंट्स विल टेक अप टू 30 days. और इरानियन एग्रीमेंट्स जो हैं वो 30 दिन का इनका तुरानिया रहा है. ठीक है, सैंक्शन वेवर्स, द यूएस विल इशू टेम्परेरी oil sanctions waivers so Iran can legally sell oil to jump start its shuttered economy during नेगोशिएशन. नेगोशिएशन कहते हैं बातचीत. अब ईरान के पास तेल बहुत ज़्यादा है, ईरान की मीशत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन वो ठीक हो सकती है अगर ईरान अपनी जो ऑयल की पैदावार है, ठीक है, उसको बेच के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके. So it was our important topic. I hope that your concepts are clear. If you have any question, any query, you may ask me. Take care of yourself. Allah Hafiz.